बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने देखना है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है और ये कैसे डिटरमाइन हुआ है और हमारे पास इसके लिए जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो शॉर्ट में ही चलते हैं। आपके पास वैसे तो जो आपका पुराना कोर्स है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया, कई बुक्स में आपको डायरेक्टली बताया गया है कि हमारे पास चार्ज ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको उस एक्सपेरिमेंट की भी डिटेल्स दी हैं जो हमारे पास इसके लिए परफॉर्म हुआ था। आपके पास सबसे पहले तो जे थॉमसन जो था वो चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन नहीं कर पाया था सेपरेटली। ठीक है, आपने पीछे ये पढ़ा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इट वाज आर ए मिलिकन, एक और भी साइंटिस्ट था इनके पास, जिनके साथ मिल के आर ए मिलिकन जो था 1909 में इन्होंने डिटरमाइन किया द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थ्रू इट्स फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपके पास ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया। आपके पास वजह भी ये थी कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, वो भी डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑपरेटस दिया गया है, आपके पास डायग्राम दी गई है जो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपके पास एक बॉक्स लिया गया था। ठीक है, इस बॉक्स में आपके पास दो मेटल प्लेट्स ली गई थी। ये देखिए, ये पूरा बॉक्स है, आपके पास दो मेटल प्लेट्स ली गई थी। इन प्लेट्स को किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया गया था? वोल्टेज के साथ। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो है पॉजिटिव वाली कौन सी है, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच थी, तो वो पॉजिटिव प्लेट हुई, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ थी वो नेगेटिव हुई। आपके पास यहाँ पे एक ऐसा होल रखा गया है, एक ऐसी जगह रखी गई जहाँ से आपके पास लाइट भी दी गई। लाइट इसलिए दी गई कि अंदर वाला जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है एटलीस्ट आप उसे देख तो सकें। ठीक है, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप भी रखी गई ताकि आपको पता चले कि अंदर हो क्या रहा है। साथ में यहाँ पे आयोनाइजिंग जो है वो रखा गया। आयोनाइजिंग आप कह सकते हैं ऑपरेटस, या आयोनाइज करने के लिए जो है रेडिएशंस दी गई। उन रेडिएशंस में एक्सरेज यूज़ की गई। ठीक है जी। फिर इनके बाद जो है यहाँ एटमाइज़र रखा गया। एटमाइज़र का ये काम होता है कि आपके पास वो जो ऑयल होता है, जो आप ऑयल ले रहे हैं वो स्प्रे करता है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स थे। ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। ठीक है, ये आपके पास पूरा ऑन दी होल क्या था? ऑपरेटस था, जिसे मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ इसमें यूज़ हुई। अब देखें, आपके पास अगर मैं सेपरेटली देखती हूँ, मैकेनिज़्म भी करते हैं, मैकेनिज़्म भी इस चीज़ में देखते हैं। पहले तो आप ये देख लेना कि इसके ऑपरेटस में आप क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं मैंने वही लिखी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं ऐड की। ऑयल ड्रॉप्स ड्रॉपलेट स्प्रे, आप यहाँ एटमाइज़र भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन एटमाइज़र स्प्रे ऑयल ड्रॉपलेट्स इनटू चैम्बर, सम ऑफ विच फेल थ्रू अ स्मॉल होल इनटू स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। आपके पास मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना भूल गई, यहाँ पे ये होल भी रखा गया था ताकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे वो यहाँ से गुजर के नीचे आ सकें। जो ऑयल हमारे पास एटमाइज़र था या ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे का काम था, वो क्या करता था कि वो यहाँ से स्प्रे करता था। क्या स्प्रे करता था? ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे करता था। ठीक है जी, जो आपके पास इस होल से गुजर के इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान आ जाते थे। ये देखिए, दो मेटल प्लेट्स के दरमियान है ना ये वाले। यहाँ पे देखें, अब आते हैं ड्रॉपलेट ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं। माइक्रोस्कोप अलाउ एक्सपेरिमेंटर्स, आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टू व्यू द ऑयल ड्रॉपलेट एंड दे वुड दी नोटिस होगा स्पीड एट विच ड्रॉपलेट फेल थ्रू दी ग्रेविटी। यहाँ पे नोटिस भी लिख लें। आपके पास एक्सपेरिमेंटर का ये काम था कि वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रोशनी आ रही थी, नज़र आता ये अंदर वाले ड्रॉपलेट जो है वो जा आ रहे हैं। आपको ऐसे कैसे पता चलेगा जब तक आप खुद उस चीज़ को देखेंगे नहीं। तो जो एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा कि अंदर क्या हो रहा है और ये किस स्पीड से नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी इन पे एक्ट कर रही है। ठीक है, अब वोल्टेज, आपके पास मेन चीज़ यही थी कि आपने मेटल प्लेट को चार्ज किया था। इस चार्ज करने के बाद ही आपके पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। वो भी बताती हूँ कि वो भी कैसे हुआ था। ठीक है, फिलहाल तो आप सिर्फ ऑपरेटर समझें। तो a voltage is connected to plates, so charge appear on plates, the upper plate become positive and lower plate become negative। अब आपके पास जो है ये चीज़ बड़ी ही आपने ख्याल में रखना है कि ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। ठीक है ना, इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। कुछ बच्चे ये जो है ऊपर वाली नेगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव कर देंगे तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म होगा। ठीक है, आप देखिए कि आयोनाइजिंग आपके पास जो है सोर्स कह सकते हैं आप, आयोनाइजिंग सोर्स, जो मैंने आपसे कहा कि एक्सरेज यहाँ पे यूज़ हुई थी।
Ionizing जो air in the chamber was ionized by X-rays causing electron to attach to a falling oil droplet giving them a negative charge. आपके पास एक आयनाइजिंग सोर्स यूज़ हुई थी जिसमें आपके पास बहुत ही हाईली इनर्जेटिक रेज जो एक्सरेज हैं उनको यूज़ किया गया था। अब एक्सरेज को क्यों यूज़ किया गया था? आयनाइज करने के लिए। ठीक है, ये ऑपरेटर्स आपने समझ लिया है। अब मैं आपको इसका यहीं पे पहले प्रोसीजर समझाती हूँ, फिर हम इसका थ्योरेटिकल वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो ये डायग्राम दी गई है, इसमें क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एटमाइज़र लिया। आपको पता है एटमाइज़र का काम है कि स्प्रे करेगा। अब उसने ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे किए। ठीक है, वो इस प्लेट के अंदर से गुजरे जो आपके पास पॉजिटिवली मेटल प्लेट थी, इस होल के अंदर से गुजरे। अब इस होल के अंदर से गुजरने के बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आयनाइजिंग रेज थी, एक्स रेज। अब आयनाइजिंग रेज या आयनाइजिंग सोर्स का ये कि वो आयनाइज कर देती हैं। आयनाइज किस चीज़ को करेंगी? जो इसमें चैम्बर में एयर होगी या जो भी आप गैस यूज़ करें, यहाँ पे तो एयर यूज़ की गई है, तो आपके पास वो उसे आयनाइज कर देगी। आयनाइज करने का क्या मतलब है? आपके पास जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गैस के एटम होंगे या एयर के एटम होंगे, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उनको नॉकआउट कर देगी। नॉकआउट का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगी और ये एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये बाहर निकल आएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इनका क्या काम है कि ये जाके इस जो आपके पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर जो है सारे चिपक जाएंगे। ठीक है, अब ये जाके इनके ऊपर चिपक गए हैं तो ऑब्वियसली आप खुद सोचें कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गए ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब ये जैसे नेगेटिवली चार्ज हो गए, पहले तो ये बिल्कुल ग्रेविटी के थ्रू नीचे जा रहे थे नेगेटिव प्लेट की तरफ, ग्रेविटी इन पे एक्ट कर रही थी। ठीक है, अब आप देखें कि ये नेगेटिव हो गए हैं। ये जो आयनाइजिंग हमारे पास रेज आ रही हैं, एक्स रेज, इन्होंने नॉकआउट कर दिया है एयर के इलेक्ट्रॉन्स को। वहीं इलेक्ट्रॉन जाके ऑयल पे चिपक गए हैं ड्रॉपलेट पे, तो अब ये नेगेटिव हो गए हैं। अब नेगेटिव किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। तो अब इनकी अट्रैक्शन ऊपर की तरफ आ गई है, तो ये जाके यहाँ पे दरमियान में ठहर जाएंगे क्योंकि इन पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, लेकिन इनके नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऊपर वाली प्लेट भी इनको खींच रही है। ठीक है जी, तो आपके पास ये नीचे नेगेटिव प्लेट है। अब जो है यहाँ पे जैसे ठहर जाएंगे तो इनका आप यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल मास भी काउंट किया और आपके पास चार्ज भी काउंट किया। यहाँ पे इनके पास जो है आप ये देखेंगे कि नीचे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जो है ड्रैग फोर्स भी अप्लाई कर रही है, ग्रेविटी भी अप्लाई करिए। ड्रैग फोर्स जो है ऊपर की तरफ अप्लाई करिए, ग्रेविटी नीचे की तरफ करिए। फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो है जब वोल्टेज बंद होगी तब भी देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी होगी और साथ में कौन सी फोर्स होगी? ड्रैग फोर्स होगी। ठीक है, मीन्स के जो रेजिस्टेंस काज होती है किसी चीज़ की अपोजिट टू हो जाता है अर्थ की तरफ, तो एयर जो है क्या होती है कि उसमें एक फ्रिक्शन या आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्स होती है। ठीक है, ये तो सारा फिज़िक्स का फिनोमिना है। इसमें आपके पास जो केमिस्ट्री के अगर स्टूडेंट हैं तो उनको डायरेक्टली आपके पास चार्ज काउंट करके बताया गया, उनको कोई इतना प्रोसेस नहीं बताया गया। जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक पूरा फार्मूला डिराइव करके बताया गया। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब आपके पास आ जाते हैं। इतना आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे जब वो ठहर जाएगा तो इनका जो है ये फार्मूले लगा के थ्योरेटिकली इसको काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, आपके पास प्रोसीजर की बात आती है। अगर मैं प्रोसीजर आपको बताती हूँ तो वो कहते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रेड फ्रॉम द एटमाइज़र विच पास थ्रू द होल ऑन द मेटल प्लेट। अब वही बात है कि आपके पास जो ऑयल के ड्रॉपलेट थे वो इस प्लेट के होल से निकल रहे थे। ठीक है, जो एटमाइज़र आपके पास स्प्रे कर रहा था। This droplet of oil keeping moving downward due to action of gravity. This procedure is seen by microscope. Here the light source is used to enlight the chamber. आपके पास ये जितना भी प्रोसेस था इसमें क्या हुआ था कि आपके पास से पहले तो जितने भी ऑयल के ड्रॉपलेट थे वो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उन पे थी, अप्लाई हो रही थी, तो आपके पास वो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, उस होल से निकल के नीचे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है जी, अब आ जाएं, आपके पास जो है वो कहते हैं विदाउट अप्लाइंग वोल्टेज द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज मेजर। अब हमारे पास वोल्टेज अप्लाई नहीं की गई, सिर्फ होल था, प्लेट्स थी, उसमें से निकल रहे हैं ऑयल ड्रॉपलेट, ग्रेविटी की जो है उस पर नीचे जा रहे हैं, तो उस पर विदाउट अप्लाइंग वोल्टेज उनका टर्मिनल वेलोसिटी चेक की गई और उनका मास भी देखा गया। फिर जो है एयर इनसाइड द चैम्बर इज आयनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्स-रेज थ्रू इट। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट इज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद द गैसियस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजिंग ऑफ एयर।
अब वही बात है कि आपके पास जो है आयनाइजिंग पावर यूज़ की गई या सोर्स यूज़ की गई, जिसकी वजह से जो एयर के आपके पास पार्टिकल थे या एटम थे उनको आयनाइज किया गया, और जो ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज आ रहा था वो भी इसी आयनाइजेशन की वजह से आ रहा था, ठीक है ना। The electric field is set up between two plates, so the motion of charge oil droplet can be affected by इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास वोल्टेज लगाई गई दोनों प्लेट्स पे, क्यों लगाई गई कि आपके पास ये जो ऑयल ड्रॉपलेट थे आपके पास, इनका इफेक्ट देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इन पे क्या आ रहा था। वो रुक गए थे क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे, ग्रेविटी अगर उनको नीचे की तरफ कर रही थी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो ऊपर की तरफ कर रही थी। कैसे? क्योंकि वो चार्ज ऊपर मेटल प्लेट थी पॉजिटिव, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अगर ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिव थे तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, ठीक है। आप देखें कि ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑयल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड पुशेस द चार्ज अपवर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेगुलेटेड, सो द ऑयल ड्रॉपलेट रीचेज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ग्रेविटी। अब आपके पास एक ऐसी स्टेट आई कि ऊपर वाली फोर्स आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी और नीचे ग्रेविटी की फोर्स वो इक्वल आ गई, और वो दरमियान में अगर ठहर गए तो दैट इज कॉल्ड के वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए जब दोनों फोर्सेस सेम हो गई हैं, ठीक है। The charge over the droplets is calculated at equilibrium, which is dependent on the strength of electric field and the mass of droplet. अब आपके पास जो थी जैसे ही वो दरमियान में अगर ठहर गया और दोनों फोर्स इक्वल आ गए तो इस इक्विलिब्रियम में वो उस ठहरे हुए ड्रॉपलेट को इन्होंने क्या किया कि इन मास भी काउंट किया और इसके बाद जो है इसका चार्ज भी काउंट किया। और ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जितनी थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम है तो जाहिर बात है आपके पास ग्रेविटी की पावर ज़्यादा हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का जो है इन्होंने क्या चीज़ किया, कैलकुलेट किया। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास वो कहेंगे कि ऑयल ड्रॉपलेट क्यों लिया गया है। आपके पास वाटर इसलिए नहीं लिया गया कि उसकी एक तो वेपराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑयल जो है ना वो इतना आसानी से आपके पास जो है वेपराइज नहीं होता। बाकी इसकी स्फेरिकल जो ड्रॉपलेट है ना, हमने इनकी स्फेरिकल शेप भी इन पे बड़ा ही इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये तो डिटेल आपको मैंने दे दिया। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि उन्होंने वाटर क्यों नहीं यूज़ किया और ऑयल क्यों यूज़ किया है तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ जी ये जो है पावर ऑफ वेपराइजिंग, एक तो आपको पता है कि ऑयल जो है वो इतना आसानी से वोलेटाइल नहीं है या वेपराइज नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमने जो है वाटर की जगह ये यूज़ किया है। फिर उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे देखें कि डेरिवेशन अगर कोई वैसे तो आपके पास डायरेक्टली मास आपको चार्ज काउंट करके दिखा सकती हूँ बग़ैर उसके, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि थोड़ा बहुत समझना भी है। डायरेक्ट आपके पास जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, आपके पास 6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम आपके पास चार्ज तो ये कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, इक्वल टू इतना है एटलीस्ट। इसके बाद जो है आप देखें कि डेरिवेशन अगर मैं आपको बताऊं, डेरिवेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है जब हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की तो ड्रैग फोर्स भी लग रही है आपके पास, जो बाउंस फोर्स है वो भी लग रही है, आप वेट जो है mg ग्रेविटी की उससे वो भी लग रही है। तो मैंने इसे वेलोसिटी 1 दे दिया। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स जो है वो भी लग रही है, वेट भी है, तो मैंने इसे वेलोसिटी 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे देखिए आपके पास चार्ज जो है कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि आपके पास FE इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है और यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे, हम उसे ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो QE होगी, आपके पास चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरे पास मुझे पता है कि जब ग्रेविटी होती है तो मेरे पास mg होता है, मीन्स के वेट mg से। Q इसी तरफ रह गया, ये नीचे आ गई है, तो मुझे पता है कि E इज इक्वल्स टू V/D है, ठीक है। मैंने ये चीज़ पुट कर ली है, मेरे पास चार्ज निकल आया। अब मैं ये चीज़ अगर पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू जो है एस्टिमेट इतनी निकल आती है। अब देखें आपके पास मास कैसे इन्होंने काउंट किया। अब मास जो है आपके पास जो है आपको पता है कि W जो है आपके पास वेट जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल है, mg जो है आपके पास ये फार्मूला दिया गया है, ये जो F0 आप कह रहे हैं आपके पास स्ट्रोक फार्मूला भी है इसमें, ठीक है।
ये वहीं आपके पास दिया गया है। यहाँ पे फार्मूले में मैंने क्या चीज़ पुट की है, ये जी जो है ये इस तरफ आके ये वी टी है, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी ओवर जी में आ गया। अब देखें रेडियस, रेडियस कैसे किया है कि आपके पास रेडियस हमेशा डेंसिटी के थ्रू जो है वो फाइंड करेंगे। आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो मास ओवर वी है, तो मेरे पास अगर मास यहाँ पे आ गया है तो मेरे पास ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे पता है कि एम स्फीयर के लिए क्या चीज़ होती है, 4/3 आपके पास पाई रेडियस जो है उसका क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब मेरे पास v की ये वैल्यू है तो मैं जो है आसानी से पुट कर सकती हूँ। अब पुट करने के बाद मेरे पास रेडियस ये वाला आ गया, ठीक है। हम दोबारा से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलग भी देखेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, ये तो आपके पास मास ऑफ ड्रॉपलेट दिया गया था, ठीक है। रेडियस इस तरीके से कैलकुलेट है। अब अगली वीडियो में मैं आपको अलग से छोटा सा दोबारा से रिवाइज करा दूंगी कि आपके पास क्या क्या मास आया था, क्या चार्ज आया था और क्या E/m रेशो आई थी। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।